बाबा सिद्दीकी जैसों की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग सरकार के खुफिया तंत्र को आखिरकार कैसे मार देता है। पहले हर बड़ी वारदात के पीछे दाऊद इब्राहिम या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की बात सामने आती थी। यह माना जा सकता है कि दोनों विदेशों से ही ऑपरेट करते थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आतंक का इतना बड़ा पर्याय बन गया। ये सीधे सीधे सरकार का फेल्योर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल फिलहाल वैसी ही दहशत है जैसे कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हुआ करती थी। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है कि दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम देता था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई देश में रहकर। दाऊद इब्राहिम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ माना जाता रहा है। वो तो अब भी ISI के संरक्षण में ही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जरूर विदेश में है, लेकिन वो तो देश की जेल में ही बंद है। और जब जेल में बंद है तो भला कैसे बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दे रहा है। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं, लेकिन न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। अप्रैल 2024 में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद गैंग के शूटर पकड़े गए थे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि मुंबई में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर डाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार खुफिया तंत्र सहित पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर अपने आपराधिक मंसूबों को एक के बाद एक बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। ये सीधे सीधे सिस्टम और सरकार की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है। देखने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में सक्रिय होने से लेकर प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में सरेआम गोलियों से उड़ा देता है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई तब कर रहा है जब वो जेल के अंदर बंद है, और जेल से ही वो सिपाही किलिंग, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा है। अभी अप्रैल 2024 की ही बात है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। गैंग की तरफ से सलमान खान और उसके परिवार को 2022 और 23 में धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। फायरिंग की घटना के बाद से सलमान खान को आर्म्स लाइसेंस दिए जाने के साथ ही उनके घर पर 24 घंटे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। असल में सलमान खान को मिली धमकी में कहा गया था कि उनका हश्र भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 और दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई 1998 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार से खफा है। असल में काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है, और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहता है। जेल में बंद, बाहर हत्याओं से दहशत, आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है और वहां मुंबई पुलिस है। तब एकनाथ शिंदे ने कहा था, बिश्नोई को खत्म कर देंगे, ये महाराष्ट्र है, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और उसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने
मुंबई पुलिस के नाक के नीचे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। निशाने पर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार कटघरे में तो खड़ी ही है, लेकिन पूरे सिस्टम में कई लूप होल भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगर मुंबई में खुलेआम सत्ताधारी दल के नेता की हत्या करा देता है तो जिम्मेदारी तो सरकारों की ही बनती है और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और उसमें भी खास बात यह है कि गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के जरायम के धंधे को कनाडा में बैठा गोल्डी बरार संभाल रहा है। जरा सोचिए, ये मामला महाराष्ट्र और गुजरात सरकार या पंजाब सरकार का नहीं बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। और चौंकाने वाली खबर तो ये भी है कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की कस्टडी लेने की अर्जी केंद्रीय गृह मंत्रालय नामंजूर कर देता है। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज फ्रेंड हैं और वे मिलकर इतना उत्तब मचा रहे हैं जब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। एनआईए का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट वैसे ही फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें काफी शूटर नाबालिग हैं, जो देश के 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है और अकेले पंजाब में गैंग के करीब 300 शूटर हैं। ये गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की तस्वीरें और वीडियो डालकर नौजवानों को अपराध की दुनिया में खींचने की कोशिश करता है। बिश्नोई बरार की ये जोड़ी अकेले तो ये सारा काम नहीं कर सकती। जाहिर है पूरे गैंग को जेल प्रशासन और पुलिस में बैठे इनके आदमी कदम कदम पर भरपूर मदद कर रहे हैं और ऐसे में खुफिया तंत्र भी नाकाम लग रहा है। लेकिन खुफिया तंत्र को लेकर सवाल ये भी है कि वो बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है या फिर सिस्टम में ही फल फूल रहा एंटीवायरस सारी सूचनाओं को कोई सेफ हाउस मुहैया करा रहा है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अव्वल तो पप्पू यादव का बड़बोलापन है, लेकिन एकनाथ शिंदे और पप्पू यादव की बातों में कोई फर्क नहीं लगता। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है या उसके समानांतर माफिया डॉन छोटा राजन के रास्ते पर वह चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे इस चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।